हाय फ्रेंड्स। मूवी स्टार्ट होती है और हम पार्कर फैमिली को देखते हैं जो कुछ दिनों के लिए एक रिजॉर्ट में वेकेशंस के लिए आए थे। वहाँ का मैनेजर और टीम उनको बहुत प्यार से वेलकम करते हैं। ये जगह उन लोगों ने ऑनलाइन बुक कराई थी क्योंकि उसकी मदर की तबीयत ज़रा ख़राब थी और उनको ऐसी लोकेशन पे जाना था जहाँ वो सुकून कर सकें। उनके बच्चे भी आकर बहुत इंजॉय करते हैं। वहाँ पर और भी बहुत फैमिलीज आई हुई थी और उन बच्चों की दोस्ती बहुत बच्चों से हो जाती है और यहाँ पर वो लोग बहुत खुश होते हैं, बहुत एक्साइटेड होते हैं। नेक्स्ट डे वो लोग बैठे होते हैं और उनके साथ और भी बहुत फैमिलीज बैठी होती हैं और यहाँ पर एक मैनेजर आकर उनको कहता है कि मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा स्पॉट ढूँढा है बीच पर, जिस पे आप जाएँ और अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा वक़्त गुज़ारें। हम हर किसी को वहाँ रिकमेंड नहीं करते, थोड़ी बहुत फैमिलीज़ आपके साथ जाएँगी। और हम देखते हैं एक डॉक्टर की फैमिली और एक पार्कर फैमिली, ये दोनों वहाँ के लिए निकल जाते हैं। वो बच्चे का दोस्त बन जाता है, वो उसको एक लेटर देता है क्योंकि उनका आपस में बहुत प्यार हो गया था और वो उसको बाय करके वहाँ से निकल जाता है। उसका दिल नहीं करता अपने दोस्त को छोड़ के जाने का, लेकिन उसको अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए जाना ही था। वो लोकेशन बहुत ही राइट साइड पर थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रिज़र्व्ड, वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं थे। ड्राइवर उनको वहीं पर ड्रॉप करता है और कहता है, "मैं इससे आगे नहीं जा सकता, मुझे और भी बहुत काम है। यहाँ से आप लोग आगे चले जाइएगा।" पत्थरों के बीच में से होता हुआ रास्ता आपको बीच की तरफ ले जाएगा, जो कि बहुत ही खूबसूरत बीच है। और वो जगह पर जब आते हैं, तो वो देखकर बहुत हैरान होते हैं। वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत, बहुत बड़े-बड़े पत्थर थे, यानी पहाड़ों के बीच में से रास्ता बना हुआ था। और जब वो लोग उस लोकेशन पे पहुँचते हैं, तो उनको बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होता। वो बहुत ही खूबसूरत जगह थी जहाँ पर वो आकर बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं कि इतनी पीसफुल जगह, और वो आके सब लोग वहाँ एंजॉय करने लगते हैं। एक आदमी वहाँ पहले से बैठा हुआ था जिसको देख के डॉक्टर थोड़ा सस्पिशियस तो ज़रूर होता है, लेकिन वो कहता है कि शायद वो अभी टाइम स्पेंड करने के लिए आया होगा। और यहाँ पर सारी फैमिलीज़ अपनी अपनी इंजॉयमेंट में लग जाती हैं। कोई नॉवल पढ़ रहा होता है, कोई स्विमिंग कर रहा होता है, कोई गेम्स खेल रहा होता है और बच्चे भी आपस में बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। अभी फ़िलहाल वहाँ पर 2 फैमिलीज़ ही आई थी, एक डॉक्टर की फैमिली और एक पार्कर फैमिली। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि और भी लोग आ रहे थे। अब यहाँ छोटा बच्चा जो पार्कर्स का बेटा था, वो बाहर खेल रहा होता है और वहाँ पर स्टोन्स वाली जगह पर चला जाता है। उसका दिल चाह रहा था कि वो थोड़ी-सी स्विमिंग कर ले और वहाँ पर एक स्विमिंग का बहुत ही अच्छा स्पॉट था। वो अपने खिलौने रखकर वहाँ पे चला जाता है और वहाँ पर उसकी टक्कर एक डेड बॉडी से हो जाती है, जिसको देखकर वो बहुत डरता है और चीखते हुए बाहर आता है। वो अपनी मदर को कहता है, पानी में कोई है, पानी में कोई है, और वो लोग वहाँ जाकर देखते हैं, तो वहाँ पर एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी होती है। अब मिस्टर पार्कर और मिस्टर डॉक्टर देखकर बहुत ही शॉक होते हैं कि यहाँ पर एक बॉडी कैसे पड़ी हुई है। उनको लगता है उनका पूरी वेकेशन ख़राब हो गई, क्या शायद जो आदमी यहाँ पहले से मौजूद है, उसने इस लड़की को मारा होगा। अब वो लोग सोच ही रहे होते हैं कि क्या करें। वहाँ पर फ़ोन के सिग्नल्स भी नहीं आ रहे थे और वो अपने फ़ोन लेकर भी नहीं आते। वो बॉडी को कवर कर देते हैं और सोचते हैं कि हमें यहाँ से वापस चले जाना चाहिए। लेकिन वो आदमी कहता है कि मैं यहाँ से जाने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं तब से नहीं जा पा रहा। अब यहाँ पार्कर भी और बातें कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे एक और कपल आ जाता है। वो लोग भी टाइम स्पेंड करने के लिए यहाँ पर आए थे और यहाँ पे वो लोग कहते हैं कि ड्राइवर अभी गया तो नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक बॉडी पड़ी है और हमें हेल्प चाहिए, हमें पुलिस को बुलाना होगा। वो कहता है कि मैं जाकर देखता हूँ, शायद वो अभी वहाँ पर मौजूद हो। और जैसे ही वो पत्थरों से अंदर जाता है और उसके चक्कर आते हैं और वो बाहर दोबारा गिर जाता है। अब यहाँ हम देखते हैं कुछ बहुत ही अजीब होने लगता है। थोड़ा टाइम तो कुछ नहीं होता, लेकिन 5-10 मिनट गुजरने के बाद सबको सब कुछ अजीब लगने लग जाता है। और यहाँ पर सबकी ही तबीयत ख़राब हो रही थी। वो समझ नहीं पाते कि क्या होता है। डॉक्टर की मदर की भी अचानक ही डेथ हो जाती है। उसको लगता है शायद शॉक से मेरी मदर की डेथ हो गई। और वो लोग बहुत हैरान होते हैं कि उनके साथ यहाँ पर हो क्या गया। वेकेशंस तो उनकी बहुत ही ख़राब हो गई। अब यहाँ ये लोग प्लान करते हैं कि हम यहाँ से कैसे निकलें। शायद कोई इस तरह का मसला हो रहा है पत्थरों की वजह से कि हम लोग यहाँ से निकल नहीं पा रहे। हम जैसे ही वापस जाते हैं, हमें चक्कर आने लगते हैं। अब वो सोच रहे थे कि शायद हम यहाँ कहीं ट्रैप तो नहीं हो गए। अब बच्चे भी घबरा रहे थे, लेकिन वो कहते हैं कि तुम लोग घबराओ मत, हम कुछ ना कुछ करते हैं, क्योंकि बच्चों की बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही थी। शायद यहाँ पे सेल की ग्रोथ ज़्यादा जल्दी हो रही थी। वो अपने बच्चों को देखकर खुद हैरान हो जाते हैं कि आधे घंटे के अंदर-अंदर हमारी नज़रें बच्चों से हटी और बच्चे बड़े हो गए। अब वो पत्थरों से जाने की फिर से कोशिश करते हैं। 2-3 रास्तों में सब लोग अलग-अलग जगह से जाते हैं कि कोई ना कोई तो आगे पहुँच ही जाएगा इनको क्रॉस करके। लेकिन सब लोग बाहर गिरते हैं और सबको चक्कर आ रहे थे, कोई भी वहाँ से जा नहीं पा रहा था। जिस रास्ते से वो आए थे, वो उस रास्ते से भी वापस नहीं जा पा रहे थे। जो भी बाहर आके गिरा था, वो फेंट हो रहा था, उसको कुछ याद नहीं कि पत्थरों के अंदर क्या हो रहा था। अब ये लोग अपने-अपने एनालिसिस करने लगते हैं कि यहाँ पर ऐसी क्या चीज़ है, जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम हो रही है। कोई जर्म्स तो नहीं है, कोई ऐसा मसला जो कि पत्थरों की वजह से यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन हो रही हो, या जो हमारे साथ हो रहा है, हमारी बॉडी चेंज हो रही है, हमारे बच्चे इतनी जल्दी बड़े हो गए, ऐसा कैसे हो सकता है? उनका दिमाग अभी तक इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था कि उनके साथ हो क्या रहा है।
वो लोग आपस में ही लड़ने झगड़ने लगते हैं और अपने-अपने एनालिसिस दे रहे होते हैं, लेकिन किसी का भी अंदाज़ा बिल्कुल सही नहीं था, क्योंकि हर कोई यहाँ पे सिर्फ़ पहली दफ़ा ही आया था और सबको रिज़ॉर्ट वालों ने भेजा था। मतलब किसी ने खुद यहाँ पे आने के लिए प्लान नहीं किया था। ना ये जगह किसी ने गूगल पे सर्च की थी, ना किसी को इसके बारे में कुछ आइडिया था। एक आदमी कहता है कि मैं स्विमिंग करते हुए यहाँ से जा सकता हूँ। कोई कहता है कि हमें पत्थरों के ऊपर से गुज़रना चाहिए, लेकिन कुछ भी करना इतना सेफ़ नहीं था, क्योंकि ये बिल्कुल जंगल एक समंदर के बीच में जगह थी। ये कुछ नहीं समझ पाते। अचानक से पार्कर्स की फैमिली में से आंटी की तबीयत ख़राब हो जाती है। उसके पेट में एक ट्यूमर था जो अचानक से बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है। अब वहाँ पे जो डॉक्टर थे उनके पास एक नाइफ़ होती है जिसकी वज़ह से वो काट के उस ट्यूमर को निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही वो टक लगाते हैं, टक दोबारा से बंद हो जाता है। मतलब सेल्स की ग्रोथ इतनी रैपिड होती है कि उसका ज़ख्म फिर से हील हो जाता है। अब वो लोग समझ पा रहे थे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन वो उसको ज़ख्म को पकड़ के रखते हैं ताकि उसके अंदर से डॉक्टर ट्यूमर निकाल दें। और जैसे ही वो काटते हैं, ये लोग उस ज़ख्म को पकड़ के रखते हैं और डॉक्टर्स के अंदर से ट्यूमर निकाल देते हैं। जिसकी वजह से उसकी जान बच जाती है और ट्यूमर भी बहुत बड़ा हो चुका था और फ़ौरन उसका ज़ख्म हील हो जाता है। अब इनको समझ आ गई थी कि यहाँ पे यही सब कुछ हो रहा है। यहाँ पे सेल्स की रीग्रोथ बहुत तेज़ी से हो रही है, तभी बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो गए थे। और जैसे ही वो उसकी माँ उठती है, वो कहती है, "अब मैं बिल्कुल ठीक फ़ील कर रही हूँ।" मतलब जो मसला था वो ट्यूमर की वजह से था और ट्यूमर तो निकल चुका था और फ़ौरन ज़ख्म भी हील हो गया। लेकिन वो लोग समझ नहीं पाते, इतनी जल्दी ज़ख्म हील कैसे हो सकता है? इतनी रैपिड ग्रोथ की वजह से तो हम बहुत जल्दी बूढ़े भी हो जाएँगे और मर भी जाएँगे। अब वो लोग समझ रहे थे कि हमारे यहाँ से जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो जो बॉडी उन्होंने कवर की थी, वो भी डिकम्पोज़ हो गई थी। यानी 1 घंटे में एक बॉडी डिकम्पोज़ हो गई, जो कि 7 साल में होती है। यानी यहाँ पर समझिए आधा घंटा 7 साल या 10 साल के बराबर है। वो समझ नहीं पाते कि हम तो यहाँ पर एक रात में ही बूढ़े हो जाएँगे और अगले दिन शायद मर भी जाएँ। अब इनका यहाँ से निकलना बहुत ज़रूरी था। वो कोई ना कोई रास्ता निकाल रहे होते हैं, कोई ना कोई प्लान कर रहे होते हैं। एक आदमी कहता है, "मैं स्विमिंग करते हुए जा सकता हूँ। मैं यहाँ से स्विमिंग करते हुए जाऊँगा।" और वो उसको कह देते हैं, "ठीक है, तुम यहाँ से चले जाओ।" वो कहता है, "मैं एक अच्छा स्विमर हूँ, मुझे लगता है कि मैं टारगेट पूरा कर लूँगा।" और वो वहाँ से जाने के लिए रेडी हो जाता है। उसकी वाइफ़ उसको कहती है, "तुम सोच लो कि तुम ये कर सकते हो?" वो कहता है, "हाँ, क्योंकि हमारे पास और कोई चारा नहीं। अगर हम कुछ घंटे यहाँ पे और गुज़ारेंगे तो हम तो यहाँ पे मर ही जाएँगे। हमें यहाँ से जाना होगा।" और बाकी 2 बच्चे भी बिल्कुल बड़े हो चुके थे। उनकी ग्रोथ भी इतनी रैपिड देखकर ये लोग बहुत शॉक में चले जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ पे अब सब जवान या बूढ़े थे, क्योंकि यहाँ पे कोई बच्चा अब यहाँ पे नहीं बचा था। अब ये लोग समझ नहीं पाते कि इनकी बॉडी के साथ जो हो रहा है वो सही है या नहीं, क्योंकि इस तरीके से तो इनकी बॉडी बहुत जल्दी डिकम्पोज़ हो रही थी, सबके मुँह पे रिंकल्स आ रहे थे, सब बूढ़े हो रहे थे और यहाँ डॉक्टर की तबीयत भी ख़राब हो जाती है और वो एक आदमी को मार देता है, क्योंकि उसको भी शायद डिमेंशिया था, जो कि उसकी एज के साथ-साथ बहुत ज़्यादा हो रहा था। अब वो उससे जाके नाइफ़ पकड़ते हैं और उसको चुपचाप वहाँ पर बिठा देते हैं और वो आदमी जो स्विमिंग का कह रहा था, वो वहाँ से चला जाता है कि मैं कोई हेल्प लेकर आऊँगा और ये लोग यहाँ पर वेट करने लगते हैं। इनको उम्मीद तो थी कि वो कोई हेल्प लेकर आएगा। और ये लोग जब देखते हैं थोड़ी देर बाद पानी में उसकी बॉडी तैर रही थी, यानी वो यहाँ से जा नहीं पाया। इस ज़मीन में कुछ ऐसा था जो यहाँ पे ही इनको रोके रख रहा था, इनको यहाँ से जाने नहीं दे रहा था। उसकी वाइफ़ बहुत रोती है अपने मियाँ की डेड बॉडी देख के, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकते इस बारे में। कारा वो लड़की जो डॉक्टर की बेटी थी, वो स्टोन्स के ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है। वो कहती है, मैं इस पहाड़ को क्रॉस करके वहाँ से हेल्प लेकर आऊँगी और ये लोग उसको मोटिवेट भी कर रहे थे, लेकिन थोड़ा ऊपर जाते ही वो फेंट होने लगती है। ये लोग उसको बहुत उठाने की कोशिश करते हैं कि उठो, उठो, तुम्हें होश में आना है, लेकिन वो नीचे गिर जाती है और वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे सब लोग बारी-बारी मर रहे थे, क्योंकि वो सब पैनिक हो रहे थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ हो क्या रहा है। वहाँ वो उस आदमी की औरत भी जो स्विमिंग करके जा रहा था, उसको भी अचानक से अटैक होता है और उसकी भी वहीं पे डेथ हो जाती है। अब वहाँ पे 4-5 डेड बॉडीज़ पड़ी हुई थी, सिर्फ़ ये फैमिली थी जो इंटैक्ट थी। बाकी सबका बहुत बुरा हाल है। डॉक्टर की बीवी भी बहुत पैनिक हो रही थी। वो भी पत्थरों में चली जाती है और ये लोग बाहर वेट करने लगते हैं आग जला के अपने मरने का। क्योंकि पेरेंट्स जो थे वो बहुत बूढ़े हो गए थे। मिस्टर पार्कर और मिसेस पार्कर, वो बहुत ज़्यादा एज्ड हो गए थे। उनको कुछ समझ नहीं आ रही थी कि उनके साथ क्या हो रहा है। किसी को दिखाई नहीं दे रहा था, किसी को सुनाई नहीं दे रहा था। वहीं पे बच्चों को एक डायरी मिलती है यहाँ पे आए हुए किसी और आदमी की, जो इनसे पहले यहाँ पे आ चुका था। वो पढ़ते हैं कि वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ आई थी इससे पहले, जो कि यहाँ पर मर गईं और उन सबके नाम उस डायरी में लिखे हुए थे। उस आदमी ने सब कुछ मेंशन किया हुआ था कि यहाँ से जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे ऐज बहुत जल्दी हो रहे हैं हम। एक दिन में ही मर जाएँगे तो कहाँ से बचा सकते हैं खुद को। अब यहाँ पे वो औरत उनके ऊपर अटैक कर देती है, क्योंकि उसको लगता है कि उसकी बेटी की मौत के ज़िम्मेदार यही लोग हैं और वो उनके ऊपर अटैक करती है और वहीं पे उसको अपना भी हार्ट अटैक हो जाता है, जिससे कि उसकी डेथ हो जाती है। अब ये लोग अपने पेरेंट्स के पास बाहर आते हैं, जिनके ऊपर डॉक्टर अटैक कर देता है। वो बहुत मुश्किल से उस डॉक्टर से अपनी जान बचाते हैं और उस डॉक्टर को भी अटैक होता है और वो भी मर जाते हैं, क्योंकि वो अभी बहुत एज्ड हो गए थे। अब ये चारों बैठे होते हैं आग जलाकर, क्योंकि इनका भी बहुत बुरा हाल हो रहा था। इनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा एज हो रहे थे। इनको पता था कि ये रात इनके बाप माँ-बाप नहीं गुज़ार सकेंगे। इनकी डेथ हो जाएगी और ऐसा ही होता है।
पहले उनके फादर की डेथ होती है, फिर उनके मदर की। वो दोनों बहुत रोते हैं अपने फादर मदर की डेड बॉडी के पास बैठ के, और अगले ही दिन इनको समझ नहीं आती कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि ये भी 50s में चले गए थे, मतलब इनकी भी एज बहुत ज़्यादा हो गई थी। वो दोनों बैठते हैं और सोचते हैं कि हम जाने की कोशिश करें या ना करें, या यहाँ पर ही टाइम गुजारें जितना हमारे पास रह गया है। और यहाँ पर अपने सैंड कैसल बनाने लगते हैं कि हम अपने बचपन की यादें ताज़ा करते हैं। और जैसे ही वो सैंड कैसल बना रहे होते हैं, उसका भाई जाता है अपने बैग से कोई चीज़ निकालने के लिए, और उसको वहाँ पे वो लेटर मिलता है जो बच्चा उसको देता है, जो उसका दोस्त था। और वो जब लेटर खोलता है तो उसके ऊपर लिखा होता है, माई अंकल डज़न्ट लाइक कॉरल्स। अब इनको समझ आ गया था कि कॉरल्स के बीच में से हम रास्ता निकाल के यहाँ से जा सकते हैं। शायद वहाँ पर ये चीज़ एक्टिव ना हो जो हमारी सेल्स को बहुत जल्दी से ग्रोथ कर रही है, और ये लोग ऐसा ही करते हैं। इनके पास एक ही चांस है जिसको वो ट्राई करते हैं, और वो कॉरल्स के बीच में से जाना शुरू करते हैं, और इनको लगता है कि शायद अब इनकी बॉडी ग्रो नहीं हो रही, इनकी बॉडी स्टेबल हो गई है। और उस कॉरल्स में से गुजर के वो लोग अपना रास्ता बना लेते हैं। कुछ देर पानी की वजह अंदर रहने की वजह से हम नोट करते हैं कि कोई इन पर नज़र रख रहा था, वही ड्राइवर जो इनको यहाँ पर लेकर आया था। वो नज़र रख रहा होता है, और जैसे ही वो इन्फॉर्म करता है कि ये दोनों मर चुके हैं, यानी प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया है, यहाँ पे आए हुए सब लोग मर गए हैं, अब हमारा प्रोजेक्ट कामयाब रहा, और ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। अब इनको लगता है कि वो लोग मर गए, और यहाँ पर हम उस रिज़ॉर्ट का सीन देखते हैं जहाँ पे एक फार्मास्यूटिकल कंपनी काम कर रही थी। यानी ये जगह उन्हें लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट के लिए रखी हुई थी, कि एक पूरी 100 सालों के बंदे के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट करना है वो हम एक दिन में यहाँ पे कर सकते हैं। इस जगह का सिर्फ इनको पता होता है, और इन लोगों को मार कर ये लोग समझते हैं कि हमने इंसानियत के ऊपर बहुत बड़ा काम किया। हमने इतनी ज़्यादा मेडिसिन इनके ऊपर ट्राई कर ली, इतना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर लिया, हर डिज़ीज़ वाले बंदे को यहाँ भेज कर हमने इतनी कामयाबी हासिल की है, इतनी मेडिसिन बनाई हैं। इन लोगों ने अगर कुर्बानी दी है तो हम क्या कर सकते हैं? हमें इंसानियत को बचाने के लिए ये सब तो करना पड़ता ही है। अब हमें समझ आता है कि ये सब सोची-समझी साज़िश थी। यानी वो उन फैमिलीज़ को लेकर आए थे जिनके लोग बीमार थे, और ये लोग उनके ऊपर एक तरह से एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, इनके ऊपर नज़र रख के, ताकि कैसी मेडिसिन मज़ीद अच्छी बनाई जाए। और यहाँ पर हम उसके भांजे को देखते हैं, जिसके अंकल का ये रिज़ॉर्ट था, जिस बच्चे ने उसको लेटर दिया था, और वो कहता है कि जिस बच्चे से मैं कहूँ सिर्फ़ उससे दोस्ती किया करो, हर किसी से दोस्ती मत किया करो। और यहाँ पर वो बहन-भाई वहाँ रिज़ॉर्ट में पहुँच जाते हैं। वो एक आदमी को वो सारा रिकॉर्ड दे देते हैं, और वो कहते हैं तुम्हें ये आगे पहुँचाना होगा। और वो आके यहाँ पे सबके सामने बता देते हैं कि इनकी वजह से हमारे पेरेंट्स और भी बहुत से लोग मरे। अब वो मैनेजर और उसका स्टाफ बहुत पैनिक हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे मौजूद हर किसी को इनकी असलियत पता लग गई थी। वो वहाँ की मौजूद डायरी सारा रिकॉर्ड ले आते हैं, और यहाँ पर हर चीज़ रिकॉर्ड हो रही थी। वो बच्चे के पास आकर मिलता है और उसको वो लेटर दिखाता है जिस बच्चे ने उसको अपने दोस्त को पकड़ाया था। वो उसको वो लेटर देता है, और बच्चे को याद आ जाता है कि ये मेरा दोस्त ही था। वो उसको बता देता है कि मैं बचकर वापस आ गया हूँ, लेकिन वो अपने दोस्त को एक ही दिन में इतना बड़ा होता हुआ देखकर बहुत शॉक में था। लेकिन वो उससे मिलते हैं, और यहाँ पे पूरा स्टाफ बहुत पैनिक हो गया था, क्योंकि उनको पता था कि इनके प्रोजेक्ट अब ख़त्म हो गया है, यानी अब इनको पुलिस पकड़ लेगी। इन्होंने जो लोगों के साथ किया, अब इनको इस चीज़ का जवाब देना होगा। और यहीं पर हम देखते हैं मूवी का एंड हो जाता है।